हाय डियर स्टूडेंट, मैं सुरेंद्र सर आप सभी को एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आज हम प्रीवियस ईयर बोर्ड के सॉल्व कराने चल रहे मैथ का पेपर है जो क्लास 10th का है। ये आपका पेपर है, इसी का हमें आपको सवाल बताना है। जो प्रश्न पूछे गए हैं इसी प्रश्न का सवाल हमें आपको सॉल्व कराना है। आप लोग देख रहे हैं ये आपका बोर्ड का पेपर है, ठीक है। चलिए अब सवाल चलते हैं, ठीक है। सवाल में ये पहला दिया है, पहला है इसमें पहला पूछा है कि यदि tan थीटा बराबर, कह रहा है यदि tan थीटा बराबर a/b, कह रहा है यदि tan थीटा बराबर a/b तो सिद्ध कीजिए, कह रहा तो सिद्ध कीजिए कि b sec थीटा पान a कोसेक थीटा, b sec थीटा पान a कोसेक थीटा इक्वल टू 1। हमें क्या लाना है? 1 लाना है। आप लोग ध्यान दीजिए, हम सॉल्व करने चल रहे, बहुत आसान है। देखो दिया गया है क्या, b sec थीटा अपान a कोसेक थीटा। ध्यान दीजिए आप लोग, b सेक को हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा को 1/, हम कॉस लिखते हैं तो यहाँ 1/, कॉस थीटा हो जाएगा, अपान a कोसेक थीटा को हम क्या लिखें, 1/, साइन थीटा, तो 1/, क्या हो जाएगा, साइन थीटा। बोलो होगा कि नहीं होगा? अब देखो इसका मल्टीप्लाई कराओ b/, कॉस थीटा, इसका मल्टीप्लाई 1 कराओ a/, साइन थीटा ना, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कराओ, b ये ऊपर जाए, b इंटू साइन थीटा अपान a इंटू कोस थीटा ना। ध्यान दीजिए, अब देखो b इंटू साइन बटा कास क्या होता है, tan थीटा अपान a। हमें पता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा को हम क्या लिखते हैं भाई, tan थीटा लिखते हैं ना। तो ध्यान दीजिए b/a इंटू क्या है, tan थीटा है भाई, साइन कॉस की जगह पर क्या रखेंगे, tan थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या दिया है, a/b, तो जहाँ tan थीटा वहाँ a/b। देखो a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, तो क्या निकल आया 1। हमें क्या लाना था, 1 लाना था। देखो 1 आ गया कि नहीं आ गया? बोलो आसान था कि नहीं आसान था? बहुत ही आसान है। ये आपके बोर्ड के पूछे गए सवाल हैं, आपके पिछले बोर्ड में पूछे गए सवाल हैं, जो कि कहा था यदि tan थीटा बराबर a/b तो सिद्ध कीजिए b sec थीटा पान a कोसेक थीटा बराबर 1 कैसे होता है। हमने आप सॉल्व करके दिखा दिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दूसरा सवाल सॉल्व कराएं, ले लिए। चलिए देखिए दूसरा आप क्या देखेंगे, दूसरा ये कह रहा है यदि साइन थीटा बराबर, कह रहा है यदि साइन थीटा बराबर 1/2, यदि साइन थीटा बराबर 1/2 तो सिद्ध कीजिए कि कि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इक्वल टू क्या है, 1। लाना क्या है, हमें 1 लाना है। तो क्या रखना है, ध्यान दो पहले, देखो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इक्वल टू 1 लाना है। देखो 3 इंटू साइन थीटा यहाँ क्या दिया है, 1/2, 4 इंटू साइन थीटा क्या है, 1/2, ये पावर 3 है क्योंकि पावर 3 है। देखो 3 1 का करोगे 3/2 माइनस 4 इंटू 1/2 की पावर 3 करो 1/8, 4 दूना क्या बना 8, 3/2 माइनस 1/2, ये कैंसिल हुआ 2। तो देखो इसे हम लिखेंगे आधार बराबर है 2, 3 में से गए 2, कैंसिल हो गया, क्या आया 1। तो हमें क्या लाना था, 1। तो साइन थीटा बराबर 1/2 सिद्ध कीजिए, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा की वैल्यू क्या लानी थी, 1। यही हमें आपको सिद्ध करके दिखाना था 1 कैसे होता
है। बात समझ में आ रही नहीं? अगला सवाल आपको बताएं, बहुत आसान था, आपके प्रश्न पूछे गए थे। आगे देखिए, ध्यान दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए आगे सवाल ये कह रहा है, आगे सवाल ये पूछा है आपका सवाल में कि यदि कह रहा है सिद्ध कीजिए कि, क्या सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 1 माइनस साइन ए अपान 1 प्लस साइन ए, यही। अच्छा, सिद्ध क्या लाना है आपको? सेक ए माइनस टेन ए के बराबर लाना है, सेक ए माइनस टेन ए, हमें यही लाना है, यही हमें लाना है। देखिए कोई दिक्कत नहीं, सभी ध्यान दें। अब देखो सॉल्व कर रहे हैं, देखो 1 माइनस साइन ए अपान 1 प्लस साइन ए, ध्यान दीजिए नीचे प्लस साइन है तो इसी रूट के अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। देखो प्लस है तो क्या करेंगे माइनस, 1 माइनस साइन ए, ध्यान दीजिएगा। देखो 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए दो बार हैं, इसको ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये देखो 1 1 का मल्टीप्लाई करा 1 और प्लस माइनस माइनस, साइन में साइन गुणा करोगे साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं? अच्छा हमें पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कास स्क्वायर थीटा, होता है ना, बताए हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसको देखो 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर लिखे? कास स्क्वायर थीटा, जहाँ ए है तो ए लिख दीजिए, कास स्क्वायर ए हो जाएगा। अच्छा ध्यान दीजिए, अब क्या ध्यान देंगे, अब यार ध्यान दीजिए, आगे यहाँ बता रहे हैं। देखो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटा कास स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन थीटा ए का होल स्क्वायर करेंगे, इसका बाहर लेंगे 1 माइनस साइन ए हो जाएगा। और कास क्यों? क्योंकि रूट के अंदर है, तो इसका 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर वर्गमूल 1 माइनस साइन ए, और अंडर रूट कास स्क्वायर ए का वर्गमूल क्या होगा? कॉस ए। बोलो होगा नहीं? हम इसे लिखेंगे 1 अपान कॉस, 1 अपान कॉस ए और साइन ए बटा कॉस ए। देखो 1 अपान कॉस ए को हम क्या लिख सकते हैं? सेक ए, और कॉस बटे साइन को क्या लिख सकते हैं? tan ए। यही हमें आपको क्या करना था? लाना था। दिखाई दिए नहीं? नहीं दिखाई दिया? देखो यहाँ बता रहे हैं, यहाँ देख लीजिए, अगर वहाँ नहीं दिख, देखो अब इसको यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, इसका वर्गमूल 1 माइनस साइन ए, और बटे कॉस स्क्वायर ए का वर्गमूल कॉस ए। एक देखो इसको हम 1 बटा कॉस ए माइनस साइन ए बटा कॉस ए, तो देखो अब क्या हो जाएगा, अब इसका 1 अपान कॉस ए को क्या हो जाएगा? सेक ए, और साइन बटा कॉस को क्या हो जाएगा? tan ए। तो यही लाना था, सेक ए माइनस tan ए। देखो आगे नहीं आ गया, बहुत ही सरल था, आसान था, किसी कोई डाउट? आगे चलें, चलिए आगे अगला सवाल देखें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई किसी की दिक्कत? चलो हम आगे चलते हैं। ये सब बोर्ड में पूछे गए सवाल हैं और इसको तैयार कर लीजिएगा, 100% बोर्ड में आएगा। जितनी सवाल बता रहे बोर्ड में पूछे जाएंगे। अगला सवाल कर रहा है साइन थीटा, कह रहा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, फिर प्लस, फिर कह रहा है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या लाना है? 2। देखो इस सरसंख्या का प्रयोग किया जाएगा। देखो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बना है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बना है, इसे a प्लस बी में तोड़ दो और इसे a माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ो। चलो ध्यान दो, साइन स्क्वायर थीटा a स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a माने साइन थीटा इंटू b माने कॉस थीटा, प्लस
अब साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बात समझ में है? हम इसे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बोलो होगा कि नहीं होगा? होगा ना। अच्छा देखो, माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस में है, प्लस 2 साइन इंटू कॉस थीटा माइनस में है, प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस है, माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस माइनस है, प्लस माइनस कैंसिल। अब यहाँ ध्यान देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? 1, और प्लस यहाँ देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? 1। तो 1 1 क्या हो जाएगा बच्चों? 2 हो जाएगा। हमें क्या लाना था? 2 लाना था। बोलो लाना था ना 2? बोलो समझ में आया कि नहीं? बहुत आसान था। ठीक है, अब इसको नोट कर लीजिए, अगला सवाल हम बताएं। नोट कर लीजिए, समझ में आया? स्क्रीनशॉट ले लिए, आगे चलिए। आगे कह रहा है, आगे ध्यान दीजिएगा, इसमें अगला सवाल ये पूछा है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए का मान बताइए। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए का मान बताना है। ये आपका ऑब्जेक्टिव बताइए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये पूछा था। देखो लड़कियों, आप लोग बच्चों ध्यान दीजिए, 9 सेक स्क्वायर है, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ध्यान दो, बहुत ही आसान एक लाइन की सवाल है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ दिमाग देखो। देखो ये 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 tan स्क्वायर है, पहले कॉमन लो, 9 इसमें 9 इसमें है, 9 कॉमन ले लो, बचा क्या? सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। बच्चों हमें पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितने बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। 9 और इतने जगह क्या रखोगे? 1, तो कितना क्या आ गया? 9। तो इसका सेक स्क्वायर 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए का मान क्या आएगा? 9 आएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं? बहुत आसान था, बहुत ही सरल था, बहुत ही छोटा सवाल था, 1 नंबर का पूछता है, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, देखो इसी टाइप बहुत सारे सवाल बताएंगे आपको। चलिए देखिए, अगला सवाल ये कह रहा है, अगला सवाल आपका ये पूछा है 3x स्क्वायर माइनस 4x, सॉरी 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 बराबर 0 विविक्तर है। अच्छा, हमें विविक्तर के लिए सूत्र क्या होता है? d बराबर होता है बच्चों b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ये विविक्तर के लिए सूत्र होता है ना। अच्छा, सबसे पहले सवाल में दिया गया है 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 बराबर 0 होता है। ये द्विघात समीकरण दिया गया है कि नहीं दिया गया है? दिया गया है ना बच्चों। अब अच्छा देखिए, यहाँ हम a b c का मान निकाल लेते हैं। चलो, a बराबर क्या है? 3, b बराबर क्या है? -6, c बराबर क्या है? 4 है। a b c का मान निकल आया कि नहीं निकल आया? निकल आया। जब a b c का मान निकालिए तो सूत्र हमें पता है ना, क्या है? d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखो b क्या है? -6 का वर्ग करो, 4 इंटू a क्या है? 3 है, c क्या है? 4 है। 6 का वर्ग करोगे 36, 4 तिहाई 12 ना, 12 चौक 48। क्या भाई? 36 माइनस 48 करेंगे, 12 चौक 48। अब 36 में 48 घटाएंगे, 36 में से 48 घटा देंगे तो ध्यान दीजिएगा, 8 में 6 गए 2, 4 में 3 गए 1, सॉरी 8 में 6 गए 2, 4 में 3 गए 1, माने 12 आया। 12 प्लस माइनस माइनस क्योंकि माइनस 48 है ना, तो इसलिए आपको विविक्तर से d का मान क्या आ गया? -12। अर्थात इसका कौन सा ऑप्शन सही है? हमारा तीसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन इसमें दिया -12, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बोलो समझ में आ गया कि नहीं? ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, 1 नंबर का था। बोलो समझ में आ गया? आ गया ना भाई? तो ये सवाल पूछा था, आपके बोर्ड में पूछे गए सवाल है। तो ऐसे हम क्या करेंगे? सब सवाल को सॉल्व करेंगे।
प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरा वीडियो शेयर करिए। हम जल्द से जल्द और वीडियो ला रहे हैं। जितने भी बोर्ड में पूछे गए हैं पेपर आपको दिखा दिए, बोर्ड का पेपर है, आपके सारे बोर्ड के पेपर के सवाल को हम सॉल्व कराएंगे और कंटिन्यू कराएंगे। आपको फिजिक्स भी कराएंगे, केमिस्ट्री वाले सर भी कराएंगे, माने हमारे एक्सीलेंट कोचिंग सभी अध्यापक आपको प्रीवियस पेपर सॉल्व कराएंगे। और जल्द से जल्द, कल तो संडे, कल मेरी क्लास रहेगी तो आपको अनसॉल्व सॉल्व कराया जाएगा। कल क्लास हमारी रहेगी, मान के चलिए सेकेंड टाइम 2 बजे मेरी क्लास रहेगी, 2 बजे लाइव क्लास रहेगी। आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा तक वीडियो को पहुँचाइए। धन्यवाद।